यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर शाम यीशु के साथ इस आत्मिक संगति में प्रतिदिन की तरह आइए प्रियो हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए और परमेश्वर की भक्ति में और परमेश्वर की आराधना में थोड़ी देर हम अपना समय बिताएं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। प्रियो, आज हमारा ये ईमान है, क्योंकि यीशु मसीह राहों की ज्योति है। वो आपके जीवन का सब कुछ है, वो आपके जीवन का प्रभु है। आज प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से और अपनी आशीष से आपको भरने जा रहा है। और इसी विश्वास में इस गीत को सुने। राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, मेरा यीशु। और इसलिए आइए हम इस गीत को सुनकर प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, कहानी है तू, तू ही तू। ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू। राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, कहानी है तू, तू ही तू। इब्ने यहोवा भी तू, यीशु मसीहा तू, मेरा खुदावन भी तू, तू ही तू, तू ही तू। माथे की बिंदिया भी तू, चूड़ी की खन खन भी तू, माथे की बिंदिया है तू, चूड़ी की खन खन भी तू, गजरे की खुशबू भी तू, तू ही तू, तू ही तू। इब्ने यहोवा भी तू, यीशु मसीहा तू, मेरा खुदावन भी तू, तू ही तू, तू ही तू।
रागी की तान भी तू, प्रस्तीश की जान भी तू, रागी की तान भी तू, प्रस्तीश की जान भी तू, मेरा ईमान भी तू, तू ही तू, तू ही तू, इब्ने यहोवा भी तू, मेरा मसीहा है तू, मेरा खुदावन भी तू, तू है तू, तू है तू, राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। दुआ करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु तू हमारे जीवन का सब कुछ है। यीशु मसीह तू हमारी शांति है, तू हमारे जीवन की खुशबू है। यीशु मसीह तू हमारे जीवन का आधार है, तू हमारे लिए इब्ने यहोवा है, तू हमारा यीशु मसीहा, तू हमारा यीशु प्रभु है। तू हमारे लिए राहों की ज्योति है प्रभु, और इसलिए तूने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे लिए उस जीवते मार्ग में प्रवेश करने के लिए तूने मार्ग प्रशस्त कर दिया। परमेश्वर प्रभु, आज की शाम हमारे साथ जुड़े हरेक व्यूअर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग आज तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, सभी से बात करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी प्रभुता हमारे जीवनों में काम करने पाए, और प्रभु जी हम आपके कलाम की रोशनी से भर दिए जाएं प्रभु जी। और आज हम फिर से एक बार आत्मिक जीवन में प्रभु हम बढ़ने पाए, और प्रभु इन परिस्थितियों में प्रभु हम तेरे निकट और करीब आ जाएं। परमेश्वर अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आज की शाम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 19वें आयत से लेकर के उसके 39वें अर्थात अंतिम आयत तक आज हम थोड़ी देर परमेश्वर की कलाम की बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। और आज मैं आप सभी का ध्यान इब्रानियों के इसी हिस्से के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। और आज का हमारा जो विषय है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी परमेश्वर की समीपता में जा सकते हैं। और ये उपाय परमेश्वर ने हम सब के लिए इस संसार में खुदावंद यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा कर दिया है। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम सभी मिलकर परमेश्वर की कलाम की महत्वपूर्ण बातों पर हम मनन और चिंतन कर रहे हैं। और मेरा यह विश्वास है कि इन हरेक दिनों के अंदर हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी लोग परमेश्वर के कलाम की गूढ़ बातों को सीख रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी इन दिनों आशीषों को ही नहीं, परंतु इन दिनों आप और अधिक परमेश्वर की करीबी को महसूस कर रहे हैं। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि
इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे अनगिनत लोग, मैं यूं कहूँगा कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे प्रभु के सेवक और सेविकाएं अलग अलग रूपों में, चाहे वे परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के द्वारा या परमेश्वर के वचन प्रचार करने के द्वारा या प्रार्थना के माध्यम से आप सभी को परमेश्वर के निकट जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हम उन तमाम सेवकों के जिंदगियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे उपाय के लिए कि परमेश्वर ने इन दिनों हम सब के जीवनों में इतना खूबसूरत उपाय और समय लेकर आया कि हम सब परमेश्वर के साथ बैठ सके। हालेलुया। अवर गॉड इज ग्रेट। परमेश्वर जो है वो हमारा उपाय करने वाला प्रभु है, वो हमारे जीवनों के लिए उपाय करता है और उसे मालूम है कि किन किन परिस्थितियों में और कब कब वह अपने लोगों को सही समय पर आत्मिक खुराक दे और किन किन बातों की आवश्यकता है। ये आपसे बेहतर, आपके निकटतम रहने वालों से बेहतर और संसार से बेहतर परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि वो उपाय करने वाला प्रभु है और उसने इन दिनों इन तमाम परिस्थितियों में जहां संसार के पास में बहुत सारे सवाल हैं, संसार के पास में चुनौतियां हैं, संसार के पास में हो सकता है कि किसी भी बात की आशा नहीं, लेकिन परमेश्वर के कलाम की ओर जब हम देखेंगे तो प्रभु ने आपके लिए जीवित आशा ठहराई है और उस जीवित आशा में खुदावंद यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके और हम सब के लिए माध्यम ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के निकट बने रहने पाए। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, इन प्रतिदिन के आत्मिक सहभागिताओं में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ बड़े शिद्दत के साथ और परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों की तरह आप प्रभु के वचन के साथ जुड़ रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 19वें आयत से लेकर 39वें आयत में आज मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे करूंगा कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपनी समीपता में आने का अवसर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब के लिए अपने सहभागिता का अवसर हमें प्रदान किया, उपाय किया कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बहाए गए पवित्र लहू के द्वारा हम सब परमेश्वर के निकट आ जाए। और जो कोई परमेश्वर के निकट आएगा वो जीवन पाता है। हालेलुया। जो प्रभु के निकट आएगा वो जीवन को पाता है। 19वें आयत से हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। इस 19वें आयत में प्रभु अपने कलाम में एक बात कहना चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, यहाँ पर किसी ऐसे मार्ग की बात की गई है जिसकी क्वालिटी है कि वो मार्ग नया भी है और वो मार्ग जीवित मार्ग भी है। हालेलुया। वो मार्ग नया भी है और वो मार्ग जीवित मार्ग भी है और यही वो मार्ग है जिस मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश किया जा सकता है। और भी कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि कोई दूसरा मार्ग होता तो उसके बारे में परमेश्वर के वचन पर यहाँ लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही मार्ग बताया गया जो नया भी है और जीवित मार्ग भी। और जब नया मार्ग की बात है तो कहीं ना कहीं पुराने मार्ग की भी बात की गई होगी। और वो जो पुराना मार्ग है, पुराने अहदनामे में, जैसा कि कल हम देख रहे थे परमेश्वर के कलाम में, कि जो पुराने समय में जो आने वाली अच्छी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब ठहरा या आने वाली अच्छी वस्तुओं के लिए जो छाया प्रति पुराने अहदनामे में विधि के रूप में दी गई थी कि महायाजक अपने द्वारा पाप बलिदान के लिए लहू को लेकर परमेश्वर के उस तंबू के, जहां पर परमेश्वर का महापवित्र स्थान है, वहां जाकर उस तंबू में पवित्र स्थान पर छिड़काव करे। तो ये सब जो बातें जो थी
वो आने वाली अर्थात कि इस नए और जीवते मार्ग का प्रतिबिंब था। अर्थात ये वो जीवित और नया मार्ग है जिसके बारे में पुराने अहदनामे में मात्र एक छाया के रूप में बताया गया, एक नमूने के रूप में बताया गया। ये जो नया और जीवित मार्ग है ये पुराने मार्ग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पुराना जो तरीका था, पुरानी जो विधि थी, उस पुरानी विधि में साल में एक बार अचूक रीति से महायाजक भेंट लेकर परमेश्वर के महापवित्र स्थान में चढ़ावा चढ़ाता था ताकि लोगों के पाप शुद्ध हो जाए और पाप से वे छुड़ा लिए जाए, परंतु एक साल के लिए। परंतु इस नए और जीवते मार्ग में हमारे लिए एक बड़ी आशा और हमारे लिए अनंत काल की आशा ठहरा दी गई कि यही वो मार्ग है, यही वो नया और जीवित मार्ग है जिसमें से होकर पवित्र स्थान में मैं और आप प्रवेश कर सकते हैं। और ये नया और जीवित मार्ग, इसका माध्यम क्या बना, या इस मार्ग से जाने के लिए कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप इस जीवित मार्ग में से होकर पवित्र स्थान में परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, या परमेश्वर की सहभागिता को एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और कर चुका है। लिखा है कि जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह का लहू वो माध्यम है जिसके द्वारा हम इस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें हियाव हो गया है। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यीशु मसीह का पवित्र लहू, जिसके बारे में आप देखेंगे तो वचन में लिखा है इब्रानियों 9 और उसके 12वें आयत में कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अब यहाँ पर यह बात प्रमाणिक है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के बहाए जाने के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग को तैयार कर दिया, जिसमें से चलकर हरेक विश्वासी, जो कोई विश्वास करे, वह उस पवित्र स्थान में अब जा सकता है। और हमारे लिए सदाकाल के लिए अनंत छुटकारा का उपाय हो गया कि हम सब उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और वो कहता है कि बकरों और पशुओं का लहू हमें छुटकारा नहीं दे सकता है, परंतु यीशु मसीह का लहू हमें छुड़ाया है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा दिया, यीशु मसीह का लहू हमें बचा लिया, यीशु मसीह का लहू हमें अधर्म से बचा लिया, छुड़ा लिया, ताकि हम सब उस जीवते और पवित्र मार्ग, उस जीवते और नए मार्ग में होकर के हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर लिखने वाला कहता है कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। तो ये पवित्र स्थान क्या है? पवित्र स्थान के बारे में जब आप देखेंगे तो इब्रानियों 9 उसके 24वें आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में कभी प्रवेश नहीं किया, जिसके बारे में निर्गमन 25, निर्गमन 26 और नई व्यवस्था की किताब में तमाम बलिदानों का जो वर्णन है, या महापवित्र स्थान का जो वर्णन है, तंबू का महापवित्र स्थान, उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह कभी प्रवेश नहीं किया, जो नमूने के रूप में तैयार किया गया था। लेकिन ये जो पवित्र स्थान था, ये पवित्र स्थान कुछ और बयान करता है, और लिखा है कि प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मंदिर के महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जो महापवित्र स्थान है, जहां परमेश्वर का सिंहासन है, जहां पर लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, जहां पर जिसके बारे में लिखा कि सैकड़ों प्राचीन रहकर परमेश्वर की दुहाई देते हैं, उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया और हमारे लिए
रास्ते को प्रशस्त कर दिया ताकि हम सब उसके पवित्र लहू के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। इस संसार में रहते हुए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का रास्ता तैयार कर दिया कि हम सब स्वर्ग में प्रवेश करें। और लिखा है कि वह उस स्वर्ग में प्रवेश करके, क्योंकि स्वर्ग में निर्दोष और निष्कपट और निष्कलंक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है, और हम सबको परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दिया। और हमारे लिए यह हियाव हो गया कि अब हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। उस पवित्र स्थान में जाने की गारंटी हमारी खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हो चुकी। अब कोई भी बलिदान बाकी नहीं कि हमारे लिए कोई आए और फिर कोई बलिदान दे, परंतु खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र बलिदान जो सिद्ध बलिदान ठहरा, हमारे लिए ये उपाय हो गया कि हम सब अब उस महापवित्र स्थान में, स्वर्ग में हम प्रवेश कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लिखा कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। उसने 20वें आयत में स्पष्ट करता है लेखक, लिखा है कि उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। तंबू में जो महापवित्र स्थान का एक जो नमूना पुराने अहदनामे में दिया गया, उसमें एक पर्दा रहता था महापवित्र स्थान के पहले, और यहां पर यह बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए उसने उस स्थान का अभिषेक कर दिया, या उस रास्ते का अभिषेक कर दिया जिसमें से होकर हम अब आमने सामने पिता के साथ सहभागिता कर सकते हैं। आमने सामने हम अपने प्रभु परमेश्वर के साथ अनंत काल की सहभागिता कर सकते हैं। वो स्थान जहां कोई नहीं जा सकता, उस स्थान में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। वो पर्दा खुद खुदावंद यीशु मसीह का शरीर था, अब वो पर्दा सामने से हट गया। प्रियो, दो भागों में पर्दा बट गया। प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो था वो बलिदान हुआ, और उस बलिदान किए हुए शरीर के पवित्र लहू को उसने महापवित्र स्थान में छिड़क कर हमारे लिए नए और जीवते मार्ग को उसने अभिषिक्त कर दिया, पवित्र कर दिया, ताकि हम उस प्रभु के साथ सहभागिता कर सकें। आगे लेखक कहता है, तो आओ हम सच्चे मन। पहली बात तो हमें जब इस बात का हियाव हो गया कि हम उस प्रभु के साथ उस अनंत काल की सहभागिता में जाएंगे, उस प्रभु के साथ हमें उसकी समीपता में रहना चाहिए, तो लिखा है तो आओ हम सच्चे मन। पहली बात कि सच्चे मन, और दूसरी बात पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। पहली बात प्रभु अपने कलाम में कहता है कि हम सच्चे मन। अब सच्चे मन की बात जहां आती है तो ये वो मन है जिसमें निष्कपटता है, जिसमें निष्कलंकता है, जिसमें किसी के लिए बैर और छल और कपट की बात नहीं। एक ऐसा मन जो खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोया जा चुका है, एक ऐसा मन जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से पवित्र और शुद्ध किया गया है। अब उसमें कोई भी दोष बाकी नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता कि सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ, आधे अधूरे विश्वास के साथ में नहीं कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दिया, मेरा चंगाई का दाता प्रभु है, यीशु मसीह से मैंने धन संपत्ति प्राप्त कर ली, इतना ही विश्वास मेरा प्रभु पर है, ऐसा नहीं। परंतु सच्चा विश्वास या पूरा विश्वास वो होता है जिसके बारे में प्रभु ने खुद अपने शिष्यों से कहा कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा वही मेरा चेला ठहरेगा। हालेलुया। और जो प्राण देने तक विश्वास रहेगा
विश्वास योग्य रहेगा वो जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। पूरा विश्वास ये जीवन के अंतिम समय तक पूरे समर्पण के साथ प्रभु पर विश्वास रखना, और वो विश्वास कि यीशु का लहू है जिसके द्वारा नया और जीवित मार्ग हमारे लिए बना दिया गया, ताकि हम उस महापवित्र स्थान में प्रभु की समीपता में जा सके, अर्थात स्वर्ग का भागीदार या स्वर्ग का अधिकारी प्रभु ने हम सबको बना दिया। यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और इसलिए लिखा है कि सच्चे मन पर पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। अब यहाँ पर लेखक कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, और इंस्ट्रक्शन ये है कि विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। खुदावंद यीशु मसीह का बलिदान या उसका पवित्र लहू जो बहा, वो लिखा है कि वो तो एक बार हो गया, एक बार उसने अपने आप को अपने पवित्र लहू को चढ़ावा देकर उसने चढ़ा दिया और हम सबके गुनाहों से हम सबको आजाद कर दिया। लेकिन आज भी हमारे विवेक में कई बार पाप का दोष पाया जाता है, क्योंकि हम पाप के स्वभाव से जन्मे हुए व्यक्ति हैं और हम झूठ भी बोलते हैं, हम लालच भी करते, शरीर की अभिलाषा में भी पाए जाते, संसार की लोलुपता और संसार के तमाम आकर्षण भरी बातों में पाए जाते हैं। और इन तमाम बातों से आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए उपाय करता कि हम परमेश्वर के वचन रूपी जल के द्वारा अपने हृदय में छिड़काव लेकर अपने विवेक का तमाम दोष दूर करके हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रभु के वचन का प्रतिदिन मनन करें, प्रभु के वचन रूपी जल से अपने आप को धोएं, और प्रभु का वचन रूपी जल आपको धोता है। बाइबल कहती है कि उसका कलाम जो है सोने चोखे सोने के समान है। उसका वचन जो है वो दोधारी तलवार की मानिंद है। मलाकी की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो सुनार की आग है, और जो कोई भी उस सुनार की आग के संपर्क में आएगा वो कुंदन बन जाएगा। हालेलुया। और इसलिए हमें चाहिए कि हम शुद्ध जल से अर्थात परमेश्वर के वचन से अपने आप को प्रतिदिन धोएं, और उसके आगे लिखा है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अब ये आशा का अंगीकार क्या है? आशा का अंगीकार अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय का जो घटना होगी, जो परिस्थिति होगी, उसके बारे में प्रभु ने हम सबसे वादा किया है कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। प्रभु ने हमसे वादा किया कि तुरी फूके जाने के समय वो बादलों पर आएगा और हम सब जो जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे, और वे जो मरे हुए हैं वे सब जी उठेंगे। यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है कि हमारे लिए प्रभु का वह अनुग्रह प्रकट है और प्रकट होगा, और हमें इस बात की जीवित आशा है कि जब प्रभु आएगा तो अंतिम समय में हम सब उसके समान हो जाएंगे, और जैसा वो है हम उसे देख ले पाएंगे। हालेलुया। ये हमारी आशा का अंगीकार है कि हाँ प्रभु, हमें इस बात की आशा है कि तू हमें लेने जरूर आएगा, और हम सब तेरे साथ उस जीवते और पवित्र स्थान में या जीवते मार्ग में होकर हम उस स्वर्ग के स्थान पर हम तेरे साथ अनंत बादशाहत में जाने पाएंगे। प्रियो, तब तक के लिए हमें प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। प्रियो, यहाँ पर 5 बातें करने की बात की गई है। पहली बात,
कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। फिर दूसरी बात लिखा है कि प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। फिर लिखा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ें। फिर लिखा है कि कितनों की रीति पर एक दूसरे को हम समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ऐसा किया करें। ये काम हमें जब तक पृथ्वी में है, जब तक पृथ्वी में प्रभु का आना ना हो जाए, तब तक हमें इन कामों को करना है। और जैसे जैसे उसके आने का दिन निकट हो, हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालेलुया। प्रियो, जब हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है। 26वें आयत से जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने वाले के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। एक चेतावनी उन तमाम लोगों के लिए, एक ऐसी चेतावनी है जिसके बारे में लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करे, जब आपको इस बात का हियाव हो चुका है, जब आपको इस बात की जानकारी हो चुकी, आपने विश्वास कर लिया और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम चुके हैं कि आपके लिए नए और जीवित मार्ग को परमेश्वर ने तैयार कर दिया, ताकि आप उस महापवित्र स्थान में अर्थात स्वर्ग में प्रभु के साथ अनंत सहभागिता में होंगे। और वो मिरास प्रभु ने आपके लिए तैयार कर दिया। और यदि इस पहचान को या ये सब कुछ जानने के बाद यदि जानबूझकर कोई पाप करे तो पापों के लिए कोई भी बलिदान अब बाकी नहीं है। अब कोई दूसरा बलिदान नहीं है प्रिय, क्योंकि अब तो सिर्फ न्याय के दिन का होना बाकी, न्याय के दिन का आना बाकी है। और उसके आगे लिखा है, चेतावनी है कि हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। और एक बड़ी चेतावनी है। प्रभु का कलाम कहता है कि हाँ, अब दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है। और ये वो दिन है जब प्रभु के आने का समय होगा और वो न्याय का दिन होगा। और उसी समय परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है कि वह आग के ज्वलन का दिन होगा जिसमें परमेश्वर अपने विरोधियों को क्या करेगा? भस्म कर देगा। क्योंकि लिखा है कि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पापों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितनी भयानक बात है प्रियो। यहां पर चेतावनी उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु को पैरों से रौंदा, उन लोगों के लिए जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वे लोग जो आज भी अपने बुरे कामों के कारण, जिनको परमेश्वर ने आने वाले सामर्थी युग का ज्ञान और उन्हें वचन की सामर्थ्य दी है और वे पवित्र आत्मा के भागी भी हुए, लेकिन ऐसे लोग इस पहचान को पाने के बाद भी जानबूझकर पाप करते हैं। तो मतलब वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्रतिदिन क्रूस पर टंगाते, प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाते हैं और पांव से उसे रौंदते हैं, उसे जख्मी कर रहे हैं। प्रियो, ऐसे लोगों का भाग आग और गंधक की चील पर होगा। सावधान रहिएगा। और आपको ये चेतावनी परमेश्वर के वचन के द्वारा दी जा रही। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाचा के लहू के बारे में बेहतर जाना, जो वाचा के लहू के बारे में ज्ञान रखते, जो इस बात को जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो आपको पवित्र कर दिया, आपके अधर्म से आपको छुड़ा लिया। लेकिन उसके बावजूद भी पवित्र वाचा के लहू को लोगों ने अपने कर्मों के कारण अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, अर्थात पवित्र आत्मा का अपमान किया। अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं दिया। पवित्र आत्मा को कार्य करने देना मतलब पवित्र आत्मा की प्रभुता में जीवन बिताना।
कितने ऐसी जिंदगियां हैं आज संसार के अंदर जो प्रभु के वचन को जानती है, जिनके पास में परमेश्वर का वचन चल कर आया, जिनके पास में ये वचन हजारों करोड़ों और लाखों बार सुनाया गया कि खुदावंद यीशु मसीह है जिसके लहू के द्वारा आपके लिए छुटकारा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने कामों के कारण, अपने जीवन की तमाम बुरी अभिलाषाओं के कारण बार बार खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसे पैरों तले रौंदते और पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है कि प्रभु निश्चित रूप से ऐसे लोगों का न्याय करेगा और ऐसे लोग उस स्वर्गीय स्थान में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। उस स्वर्गीय स्थान में जो जीवते और नए मार्ग में से होकर जाने के लिए परमेश्वर पुत्र यीशु ने तैयार किया, उसमें कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। प्रियो, यदि ऐसी कोई दशा आपके जीवन में है तो आज ही आपको प्रभु के चरणों में आकर मन फिरा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का कलाम हमसे कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम्हें इस बात को धीरज धरना चाहिए कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सको और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने तुम्हारे साथ में की है उन प्रतिज्ञा का फल तुम प्राप्त करो, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। अब थोड़ा समय बाकी रह गया, ये चेतावनी है प्रिय। किसी को भी प्रभु के आने का निर्धारित समय नहीं मालूम, लेकिन संसार की घटित जो घटनाएं हैं, संसार की बदलती परिस्थितियां जो है, ये हम सब विश्वासियों को, इस संसार के लोगों को इस बात के लिए आगाह कर रही है कि अब थोड़ा समय बाकी रह गया है कि आने वाला आएगा और अब वो देर नहीं करेगा। प्रभु के आने का समय बहुत निकट है और अब वो देर बिल्कुल नहीं करेगा, और इसीलिए हमें तब तक धीरज धरना है जब तक कि प्रभु ना आए, ताकि प्रतिज्ञा किए हुए उन तमाम बातों का प्रतिफल हम प्रभु से प्राप्त कर सके। और यदि हम अपने जीवन के अंदर ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों की श्रेणी में हैं जिन्होंने प्रभु के वचन की पहचान को पाई, जिन्होंने उत्तम वचन का ज्ञान रखा, वे लोग जो प्रभु के आने वाले युग की सामर्थ और उसके ज्ञान का उसके वचन का ज्ञान रखते, वे लोग जो प्रभु के भय में चलते, वे लोग जो जिनके अंदर इस बात का हियाव हो गया कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे लिए रास्ता तैयार किया गया। और ये सब जानने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप कर रहा है तो अभी अवसर है कि मन को फिराएं और प्रभु के पास में आ जाए। प्रियो, आने वाला तो आएगा, क्योंकि थोड़ा समय बाकी है, परंतु उसके आने के पहले हम सब के लिए हियाव है, हम सब के लिए प्रभु ने इस बात की आशा ठहरा दी कि यीशु का लहू है, यीशु ही है जिसके द्वारा हम प्रभु की समीपता में जा सकते हैं। यदि आज आपको प्रभु का वचन कायल कर रहा है तो आइए अपने जीवन का समर्पण प्रभु के सामने करें, मन को फिराएं। आने वाले का समय तो बहुत निकट है और वो आएगा। प्रभु का वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अपने विश्वास को दृढ़ता से थाम ले, उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, और जैसे जैसे उसके आने का समय निकट हो आप प्रभु में बने रहें, क्योंकि यीशु के द्वारा आप परमेश्वर की समीपता में जा सकते, उस स्वर्गीय स्थान में जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि मैं और आप इस संसारिक जीवन के पाप रूपी संसार में ना रहें, परंतु सदा काल तक जो स्थान परमेश्वर ने तैयार किया हम उसमें प्रवेश करने पाए। तो उसके लिए आइए हम मनों को फिराएं, प्रभु को अपने जीवन का समर्पण करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर
इस गीत की कुछ पंक्तियां गाएंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग को प्रभु आपने तैयार किया। वो जीवित मार्ग खुद खुदावंद यीशु मसीह बन गया और उस महापवित्र स्थान में जो स्वर्ग में है, वो स्थान जो स्वर्ग है जिसमें तू विराजमान है, प्रभु जी उस स्थान में जाने का हियाव हमारे लिए प्रभु ने ठहरा दिया। हमारे लिए प्रभु ने ये विश्वास ठहरा दिया कि हम सब विश्वास करने के द्वारा उस स्वर्ग में यीशु मसीह के पवित्र लहू के पर विश्वास करने के कारण हम जा सकते हैं। परंतु परमेश्वर, यदि हमारे जीवनों में प्रभु जी हमने सब कुछ पाया है, तुझ में पहचान पाई है, तेरे वचन का ज्ञान रखा है, और यदि कहीं प्रभु आज भी हम अपने हठीलेपन के कारण उस पहचान से दूर हैं, जानबूझकर पाप की दशा में, तो हर एक को प्रभु आप छुटकारा दें, मन फिराव का अवसर दें प्रभु। और इन दिनों के अंदर आप हर एक को मन फिराव का अवसर दे रहे हैं पिता। और प्रभु जी हम तुझसे क्षमा चाहते हैं यदि किसी भी रूप में प्रभु जी हमने तुझे पांव से रौंदा, किसी भी रूप में हमने पवित्र आत्मा का, उस अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, हमने किसी भी रूप में पवित्र वाचा के लहू को प्रभु अपवित्र जाना और तुच्छ जाना, हम आपसे क्षमा चाहते परमेश्वर। प्रार्थना करते आज हमारे साथ जुड़े हर एक व्यूअर्स के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु जी आप उन्हें छुए, और प्रभु आज जब वे इस वचन को सुनने के द्वारा प्रार्थना में अपने जीवन का समर्पण कर रहे हैं, प्रभु जी आप हर एक को स्वीकार करें, उनके जीवनों का समर्पण आपको स्वीकार होने पाए, और प्रभु उनके अंदर इस बात का हियाव डाल कि प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू के द्वारा हर एक जन उस स्वर्ग के स्वर्गीय स्थान में, जो महापवित्र स्थान में जाकर तेरी समीपता को पा सकता है। प्रभु जी जब तक तू नहीं आता, यीशु मसीह जब तक तेरा आना ना हो जाए, होने दे प्रभु कि हम सच्चे मन से विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, प्रार्थना में बने रहें और भले भले कामों को करने के लिए प्रभु तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर। प्रभु तू हमें और अधिक अपने वचन के भेदों से भर दे परमेश्वर। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तमाम परिस्थितियों से हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को और हमारे तमाम विश्व की तमाम बदलती परिस्थितियों को प्रभु तू बदल दे, और प्रभु जी तेरी शांति, तेरा छुटकारा, तेरी चंगाई और तेरा सामर्थ प्रभु पूरे विश्व में फैलने पाए। प्रभु जी हम दुआ करते परमेश्वर उन तमाम बीमारों के लिए जो इस भयानक वायरस के कारण संक्रमित पाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनके जीवनों में चंगाई आने पाए। जितने भी लोग इस दिशा में लोगों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रशासन के अधीनस्थ इस तमाम महामारी के अंदर लोगों को अनुशासित करने के लिए काम कर रहे हैं, सभी को प्रभु आप अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। प्रभु दया करें। धन्यवाद प्रभु हर एक बातों के लिए। सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते
कल फिर प्रभु हम इसी समय प्रभु इस समय मुलाकात करें, तब तक के लिए हम अपने लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप दें। प्रभु हर एक से की बात करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आशीष पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और हमारे तमाम उन व्यूअर्स के साथ और जगत के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, आज की शाम आज हमारे साथ जुड़ पाए, निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि आप सब ने प्रभु की आशीष को आज पाया होगा और कल फिर हम इसी समय इसी स्थान पर मुलाकात करेंगे। आपसे आशा करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु को अपना जीवन दें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। जय मसीह की शुभ रात्रि।